बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ इस वेबिनार में। लास्ट मंथ का और लास्ट वेबिनार का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम दिसंबर में जो डिस्कस करते आए हैं वो हम इंडेक्स का बुलिश मोमेंटम ही डिस्कस करते आए हैं और उसमें हमने काफ़ी डिटेल से पॉइंट वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और उसमें हमने काफ़ी स्टेप्स भी डिस्कस किए थे और मार्केट की परफॉर्मेंस दिसंबर में अच्छी ही रही और क्लोजिंग भी बहुत बेहतर आई। अब लास्ट वीक में हमने कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्कस किया था, 3 ब्लैक रोज को किया था। उसके बाद हमने जो इंडेक्स में डिटेल डिस्कस किया था वो हमने पॉइंट वाइज 2 पॉइंट्स बेरिश के थे और 8 पॉइंट्स हमारे बुलिश साइड पे थे और हमने बुलिश साइड को ही वेटेज दी थी। और जो इंडेक्स के टारगेट हमने किए थे फॉर द वीक वो 44 टू 50 से 300 की एक रेंज थी जिसमें कहा था कि मार्केट को ये टारगेट लगते हैं और मार्केट ने जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो 44,300 से ऊपर ही आई है। तो उसके बाद हमने जो स्क्रिप्ट्स डिस्कस किए थे लास्ट वीक में वो ANL था, TRG, मुगल, मैपल लीफ। ऑलमोस्ट चारों स्क्रिप्ट्स ने आउट परफॉर्म किया है और जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए हैं। उसमें मुगल का सिर्फ फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था, वो उसकी हमने कॉल भी दी थी और उसका ट्रेड प्लान अभी इंटैक्ट है। और ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीक में भी और लास्ट मंथ हम डिस्कस करते रहे। अब इस नए साल के शुरू होते ही हम अब देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर क्या पोजीशन है और जनवरी में मार्केट की क्या एक्टिविटीज़ और किस तरह की मूवमेंट लग रही है, उसमें भी अब फराज आपको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो टेक टॉक की तरफ चलते हैं और ओवर टू फराज के टेक टॉक में आज फराज क्या डिस्कस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबको शायद नया साल मुबारक हो। जो हमें फॉलो कर रहे हैं उन सबका शुक्रिया। अच्छा, अगेन टेक्निकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ये नहीं होता कि आप RSI, मैकडी, बॉलिंजर बैंड्स, रिबन्स को देखें और उनकी बेस पर ही अपने ट्रेड कॉल्स लें। जी, वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट ज़रूर परफॉर्म करती हैं, लेकिन जब आप टेक्निकल्स की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज करनी पड़ती है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और बहुत कुछ उसमें नया सीखने को मिलता है। सो जो टेक्निक्स सीखते हैं आप लोग RSI और बॉलिंजर बैंड्स को लेके, जो यूजुअली आप जब भी एक ट्रेडिंग कोर्स सीखने जाते हैं तो उसमें सबसे टॉप पर यही इंडिकेटर्स को वो लोग डिस्कस करते हैं। सो ये एक टेक्निक होती है जो आपको सिखाई जाती है। ठीक है, वो परफॉर्म करती है, लेकिन मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ उन चीज़ों का। सो एनालिसिस जब आप वर्ड में ही, एनालिसिस के वर्ड में ही यही मतलब होता है, उसका उसका मतलब ही यही है कि एक तज्ज़िया करना जिसको आप डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर उसमें उसकी बेसिस के ऊपर एक डिसीजन लेते हैं। और आने वाले दिनों में यही मतलब आप ये जो अब हमारे मार्केट में तो अभी तक ऐसी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज जब डिस्कस की जाएंगी तो ये आगे आने वाले वक्त में आपका मुकाबला होगा बॉट्स के साथ, एल्गोस के साथ, मशीन लर्निंग के साथ। तो फिलहाल ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती जाएंगी और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वो टॉपिक्स चूज़ करूँ टेक टॉक में जो हम एनालिसिस में अपने पॉइंट स्कोरिंग टेबल पे भी इंक्लूड करें उसको, और जिसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिली। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी ये टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत कम लोगों ने इनको इससे पहले सुना होगा या देखा होगा। सो अगेन आज फिर एक और नया टॉपिक इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। जो आज की स्ट्रैटेजी है, जो आज का टॉपिक है वो है सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये होती क्या है और हम अपनी इस मार्केट में इसको कैसे देख सकते हैं। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ इस स्ट्रैटेजी के बारे में। जब भी आपको चार्ट्स पे कोई कैंडल्स ऐसी लगें जो एक रैंडम टाइम के बाद या एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल्स शो कर रही हो, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आसान लफ्ज में यूँ दे देता हूँ कि जो गोल्ड है वो हर साल जनवरी के मंथ में आपको उसकी ग्रीन कैंडल मिलेगी। ये मंथली कैंडल है। इसका ये मतलब है कि गोल्ड हर साल जनवरी में परफॉर्म करता है या बढ़ता है, ठीक है। अब मैं ये देखें, 2019 में भी ग्रीन था, 2018 जनवरी ग्रीन था, 2017 जनवरी ग्रीन था, 2016 जनवरी। तो जब आप 1970 से गोल्ड को लेंगे ऑन एवरेज आपको जनवरी हमेशा पॉजिटिव मिलेगा गोल्ड का।
तो ये होती है सीजनल ट्रेडिंग। अब इसमें फर्दर आप डीप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्यों जनवरी ग्रीन होता है गोल्ड के लिए। तो इसी तरीके से इस टॉपिक को अब हम अपनी मार्केट में लेके जाते हैं, देखते हैं कि हमारी मार्केट जनवरी में कैसे परफॉर्म करती है। अगेन इससे पहले आप लोगों ने शायद ये डाटा ना देखा हो, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि 2010 से जो भी जनवरी के मंथ्स रहे हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, 11 साल में एक महीना सिर्फ आपकी नेगेटिव क्लोजिंग थी 2016 में। उससे पहले 2010 में देखें, अगर 2010 की जनवरी स्टार्ट करते हैं तो जनवरी में हाई 6, अच्छा ये मैंने परसेंटेज के हिसाब से रखा है क्योंकि इंडेक्स की वैल्यूज वेरी करती रहती है तो समझ नहीं आएगी। सो परसेंटेज के हिसाब से 6.7% इसका मैक्स हाई लगा हुआ था जनवरी के महीने में, और क्लोज हुआ पॉजिटिव 2.72%। अगेन नेक्स्ट ईयर 2011 में 6.75% हाई था इसका, और क्लोज हुआ जनवरी 3.7% पॉजिटिव नोट पे। अगेन फिर 2012 में 7% का हाई लगा और क्लोज हुआ 4.9% पे। सो अगेन उसके बाद देखें 2013 में हाई 2.5% का था, क्लोज अपने हाई पर हुआ 2.5%, एंड सो ऑन। जब तक आप ये देखें, फिर 2017 में देखें 6.25% का हाई था, क्लोज 1.8% हुआ। 2018 फिनोमिनल था, हाई 12% की रैली थी जनवरी के मंथ में। इंडेक्स के ऊपर 12% की रैली बहुत बड़ी रैली होती है, और फिर क्लोज हुआ तकरीबन 9% के करीब। और 2017 टॉप था मार्केट का 18, 19, 20, उसके बाद मार्केट बेयरिश रही। बेयरिश मार्केट में भी आपकी जो जनवरी का मंथ था वो हमेशा से आउट परफॉर्म करता रहा है। लास्ट ईयर भी क्रैश से पहले आपकी 6.5% की रैली थी 2020 में, और क्लोजिंग भी बहुत अच्छी थी, 2.5% के राउंड थी। सो अब हम ये एनालिसिस करते हैं कि ये जो 11 मंथ्स में एक दफ़ा सिर्फ 2016 में नेगेटिव क्लोजिंग आई है जनवरी में, उसके अलावा कभी नहीं आई। और अब तो मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में है, तो लगता ये है कि जनवरी का जो मंथ है अगेन एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ भी है, और कल हमने देखा कि 1.25% की फर्स्ट डे ही क्लोजिंग आ गई थी। सो ये जो सीजनल ट्रेडिंग पे जो जनवरी की पिक है, ये बहुत ऑब्वियस है चार्ट्स के ऊपर कि जनवरी के मंथ में आपको ग्रीन कैंडल्स नजर आती हैं। सो अब अगर ऑन एवरेज अगर देखें कि 6%, 7% के हाइज लगे हैं, अगर मैं ऑन अ लोअर साइड 5% भी एवरेज लेता हूँ, 43,750 की क्लोजिंग थी वहां से, तो ये तकरीबन आपकी 46,250 और 500 के टारगेट्स इजीली शो करते हैं, और इसके बाद अगर रैली एक्सटेंड करती है तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था जो कि बहुत हमारी मार्केट में कॉमनली इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन बाहर के मार्केट्स में ज़रूर देखा जाता है। जी सर। थैंक यू फराज। होपफुली मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी डिटेल से समझ आ रही होगी, और इसमें थोड़ा सा हम एजुकेटिव पैटर्न भी रखते हैं, साथ के क्लाइंट्स को हम साथ साथ एजुकेट भी करें। तो फराज अब इंडेक्स की तरफ चलते हैं कि इंडेक्स के ऊपर हमारा अपकमिंग वीक के लिए क्या व्यू है, और जो दिसंबर की क्लोजिंग है उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड न्यू ईयर की सेलिब्रेशन तो फर्स्ट डे हुई गई। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या है इंडेक्स। अच्छा, जिन लोगों ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं हमारे एनालिसिस कुछ इस तरीके के होते हैं कि ये स्कोरिंग पॉइंट्स हमने रखे होते हैं कि बुल्स के पास कौन से वैलिड पॉइंट्स हैं और बियर्स के पास क्या वैलिड पॉइंट्स हैं, जो वो देखते हुए मार्केट में अपना एक मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। सो राइट नाउ अब ये देखें कि लास्ट वीक बुल्स, ये जितने टॉपिक्स हैं ये बहरहाल आप लोगों को अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखनी है तो ये वीडियोस आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स बहुत उस पर एक्सप्लेन किए हुए थे सारे पॉइंट्स आप लोगों को डिटेल से। सो अब ये 9th पॉइंट जो है सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये मैंने इंक्लूड किया, और इसकी मैंने प्रोजेक्शंस 46,750 की रखी है जो जनवरी का मंथ हमने देखना है। तो जनवरी के मंथ में 46,750 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक। सो बुलिश इंडिकेशंस पे अगर हम देखें, हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं। बेयरिश इंडिकेशंस में सिर्फ एक डाइवर्जेंस है, वो स्टिल वैलिड है अभी, लेकिन मैच्योर नहीं हुई है। तो जब पहले भी कहा था कि वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो मार्केट को यहाँ से तोड़ दे। तो सेम स्ट्रैटेजीज पे ये पॉइंट्स मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा। सो ये सारे पॉइंट्स हैं बुल्स के बैक पे जो मोमेंटम स्टिल
कैरी फॉरवर्ड करेंगे और मोमेंटम नज़र आता हुआ नज़र आएगा इंडेक्स में, और बुलिश ही सेंटीमेंट नज़र आता है। सो अब लेवल्स को डिस्कस करते हैं कि किन लेवल्स के ऊपर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम किया जा सकता है। 43,950 ये रीसेंट हाई, दिसंबर हाई का वो था, लेवल था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगी। यहाँ पे आता है, रीटेस्ट करता है, इसको बाय करें। दूसरी सपोर्ट 43,450 की है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अच्छा, अब स्टॉप लॉस चूंकि हम यहाँ से राइट कर रहे हैं 38 या 39,000 से, ठीक है, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आपका 42,900 का हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ वैलिड है, बुल्स के पास अच्छे पॉइंट्स हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो हमने अभी तक प्रॉफिट्स लिए हैं उसको इतनी इजीली जाने नहीं देंगे। सो अब प्रॉफिट्स को सिक्योर करना है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आपका 42,900 का होगा। इससे नीचे कहीं क्लोजिंग आ गई, सो फिर अपनी स्ट्रैटेजी पे दोबारा से रिव्यू करेंगे कि यार अब करना क्या है। सो 42,900 स्टिल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, इसको देखें। और जो पहला आपका टारगेट, अब हमारा जो टारगेट था वो 45,350 का, वो स्टिल इंटैक्ट है। और उसके बाद हम देखेंगे 45,350 पे जब मार्केट जाएगी तो वहाँ पे अगर कोई बेयरिश इंडिकेशंस नहीं हुई तो हम टारगेट्स अपने एक्सटेंड करते चले जाएंगे। जी सर। जी थैंक यू फराज। मेरा ख्याल है हम व्यूवर्स और क्लाइंट जो हमारे वो देखते हुए आ रहे होंगे, और यूट्यूब चैनल पे हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें हम काफ़ी अर्से से 45,350 का टारगेट्स जो है वो हम बताते हुए आए। और अगेन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बढ़ती जाती है, और हम साथ साथ उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम रिवाइज भी करते आ रहे हैं ताकि क्लाइंट्स जो जिन्होंने जो प्रॉफिट्स किए हुए हैं वो उनको सिक्योर कर सकें। तो आगे चलते हैं और टॉपिक्स की तरफ चलते हैं फराज। जी सर। अच्छा, टॉपिक्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं PIBTL का जो ट्रेडिंग सेटअप है। वो एक अच्छा लग रहा है यहाँ से। अगर तो ये देखें, ट्राइंगल की तरह की फॉर्मेशन है, ये कन्फाइन हो रही है, रेंज कन्वर्ज हो रही है। सो ये जो सपोर्ट जोन है 12.50 से 75 का, ये दो सपोर्ट्स, ये बहुत अच्छी सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे कहीं ये नीचे आता है इन सपोर्ट एरियाज पे। सो 12.25 के स्टॉप लॉस से, टाइट स्टॉप लॉस से यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो ये इजीली आपका जो ऊपर की रेजिस्टेंस बनी हुई है 13.95 उसको टेस्ट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा पोटेंशियल रहा, मोमेंटम रहा यहाँ से, तो ये आपकी इजीली 14.25 और 35 वाले एरिया को भी जाके टेस्ट कर सकते हैं। सो ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, मेंशन है। स्टॉप लॉस को काइंडली फॉलो कीजिएगा। और ये ट्रेड अच्छी लग रही है, ये हो सकती है इन कमिंग डेज। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी पिक है निशात चुनिया की। ये अपने रीसेंट हाइज जो बड़ी मुश्किल से कोई 6 अटेम्प्ट्स के बाद जाके इससे ब्रेक हुआ है, तो ये 44.30 से ऊपर क्लोज हुआ है, बहुत अच्छी क्लोजिंग थी। सो अब नीचे कहीं सपोर्ट आती है, पहली 43.60, यहाँ कहीं ये रीटेस्ट करता है सपोर्ट को, तो अटेम्प्ट करना चाहिए इस जगह पे। और यहाँ से एक बाउंस दोबारा आ सकता है जो कि इजीली आपके 48 के टारगेट्स को टेस्ट करे। सो ये दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है। स्टॉप लॉस 41 का रखें और टारगेट 48 का रखें। अच्छा, फिर उसके बाद पेल की एक ट्रेड है, ये दोनों साइड्स पे प्ले कर सकते हैं। पहले तो ये डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये यहाँ से नीचे कहीं सपोर्ट से टेस्ट करेगी और ये इसको आने वाले दिनों में ब्रेक कर देगी। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहा है तो वो 41.50 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करके नीचे की जो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है, पहला 38.65 का, दूसरा 37.80 का या 37 का, ये टारगेट रख सकते हैं। लेकिन जो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी में काम कर रही है, ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, 37 के स्टॉप लॉस से बाय करें और 44.80 इसकी जो है, अगर 42 ये 41 ब्रेक कर गया तो 44.80 फिर इसका एक टारगेट बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद है ISL। ये भी बहुत अच्छी फॉर्मेशंस बना रहा है और ये एक असेंडिंग चैनल कह लें आप इसको, उसमें ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है ये पहली जो इसकी सपोर्ट है 91.50 की, ये ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हुआ है, तो हो सकता है मंडे को यहाँ से बाउंस कर जाए। इनकेस नहीं करता तो 89.7550 का एरिया है, तो वहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस नजर आएगा। और इसके टारगेट्स भी पहला 99 और दूसरा 104 का बनता है। सो स्टॉप लॉस को काइंडली ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 88.90 से नीचे कहीं क्लोज हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में एग्जिट लें, फिर देखेंगे कि ये कहीं 85 83 पे मिलता है तो फिर बाय बैक करेंगे इसको। जी सर, ये टॉपिक्स हैं। जी ठीक है, थैंक यू फराज। आगे चलते हैं। लास्ट वीक में
हमने जो डिस्कस किया था एक टीआरजी को, जिसमें हमने 80 का एक लेवल दिया था कि अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट टीआरजी 86 या 90 टारगेट कर सकता है, और वो अचीव हुआ। अब हम टीआरजी को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड उसमें कोई एक्सटेंडेड टारगेट है, इस वक्त क्या सिचुएशन है। और दो स्क्रिप्ट्स हमने आईएसएल और मुगल की हमने ट्रेड कॉल दी थी एक्सक्लूसिवली फॉर आवर क्लाइंट्स, पर्ल के क्लाइंट्स के लिए। तो उनमें भी अब देखते हैं कि इस वक्त करंट लेवल पे क्या सिचुएशन है। अच्छा, टीआरजी की जो लास्ट वीक की हमारी कॉल थी वो बहुत आउट परफॉर्म की है और स्टिल पोटेंशियल है, ट्रेडेबल शेयर है। सो देखते हैं, जो पहली सपोर्ट है इसकी वो 87.50 की है, दूसरी 84.25 की है, दोनों अच्छी सपोर्ट्स हैं। सो अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा है इसमें, स्टिल ट्रेडेबल शेयर है, आप स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, अब ये दो सपोर्ट लेवल्स पे अगर अटेम्प्ट करते हैं आप और बाय करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो इसका टारगेट रखना चाहिए वो 98 99 का होगा। लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। अच्छा, अब अगर आपकी एवरेज बन जाती है इसमें 85 के करीब, तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये एरिया जो कि 79 से नीचे जाके बनता है। सो 79 से नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो फिर एग्जिट ले लें इसमें से। लेकिन अगर आपकी 84 की एवरेज है तो ₹5 का नीचे का स्टॉप लॉस बनता है और ऊपर के ₹15 के। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये एक रीजनेबल ट्रेड बनती है, जहाँ पे आप 5 का रिस्क लेके और ₹15 का गेन ले सकते हैं। और अगर कोई आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और इन लेवल्स को प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं, ये जो मेंशन किए हुए हैं 87.5 84.25। यहाँ पे एक छोटे छोटे बाउंसेस मिलके आप इंट्राडे ट्रेड्स भी इस पे ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमने शेयर किया था, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ट्रेड प्लान हमने 31 दिसंबर को शेयर किया था आईएसएल का। जिस दिन किया वो वहीं से आउट परफॉर्म किया और उसके बाद वो 96.5 तक भी गया। सो उनके लिए जो इस ट्रेड प्लान पे हैं, स्टिल ये इंटैक्ट है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है आईएसएल को, और यही स्टॉप लॉस है और ये टारगेट्स हैं, ये स्टिल इंटैक्ट है। इस पर आप काम करें बिल्कुल और स्टॉप लॉस रखें। फिर दूसरा मुगल की ट्रेड थी। अगेन ये जब 31 दिसंबर को दिया, ये फौरन से ही मतलब उसी दिन ही ₹4 बढ़ के और उसने 76.90 का पहला लेवल हिट कर दिया था। अच्छा, अब ये ट्रेड प्लान जो पर्ल के क्लाइंट्स हैं उनको इजीली मिल सकते हैं, अगर जिनका अकाउंट पर्ल सिक्योरिटीज में है। जी सर। जी फराज, अब आगे चलते हैं। व्यूअर्स क्यूरीज इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा थी, और हमारी ईमेल के ऊपर technicals@pearlsecurities.com के ऊपर काफ़ी सारी क्यूरीज आई हुई थी, तो वो हमने इस दफ़ा थोड़ी सी बीच में से हमें करनी पड़ी। तो इसीलिए जो भी क्यूरी किसी क्लाइंट की या व्यूअर्स की आ रही है वो काइंडली हमें technicals@pearlsecurities.com पे भेजिए, ताकि हम उनको प्रॉपरली उसके ऊपर हम फीडबैक दे सकें। इस दफ़ा की एवियन, नेटसोल, पीआरएल, अमरेली स्टील एंड बाइको, ये क्यूरीज शॉर्टलिस्ट हुई है, तो काइंडली इसके ऊपर व्यू दें, क्या गोइंग फॉरवर्ड इसमें लग रहा है। जी, एवीएन की देखते हैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ये फिलहाल। तो अ, अभी तक तो ठीक है, बुलिश एक है, हायर हाइज हाई लोज ही लगा रहा है। जो नीचे दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन की हुई हैं 88.50 के 85.50, ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट करें। लेकिन स्टॉप लॉस 85 का होना चाहिए। 85 से नीचे कहीं क्लोज होता है ये यहाँ कर कहीं 85 पे, तो फिर एग्जिट ले लें इसमें से, फिर फिलहाल काम ना करें। और अपसाइड जो रेजिस्टेंस लेवल्स मिलती हैं आपको 96 की है और फिर 102 की है। सो 85 के स्टॉप लॉस इन दो सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट करके काम किया जा सकता है इसमें। अच्छा, नेटसोल थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, क्योंकि पैराबॉलिक मूव थी और बहुत स्ट्रेट अप मूव थी, उसको देखना पड़ेगा। ये अगर तो आप करंट लेवल्स पे एंटर हुए हुए हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 192 का। या अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो अगेन आपका स्टॉप लॉस होगा 192 का। राइट नाउ जहाँ क्लोजिंग आई थी वो 196 के करीब की है। तो ₹4 का स्टॉप लॉस रखें, इससे ज़्यादा रिस्क ना लें इस जगह पे। तो और अगर यहाँ से बढ़ता है तो फिर आपकी पहली रेजिस्टेंस 204 की और दूसरी रेजिस्टेंस 211 की है। लेकिन इन केस ये 192 को ब्रेक कर जाता है और फिर नीचे जो सपोर्ट लेवल्स आते हैं वो काफ़ी दूर है, वो पहला 183, दूसरा 170। सो 192 जो है आपका लेवल, ये बैरोमीटर होगा इन कमिंग डेज, और यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 192 से नीचे ट्रेड हुआ एग्जिट ले लें, 192 से ऊपर रहता है तो गुड इनफ फॉर द बुल्स टू रीटेस्ट अगेन 211 लेवल्स को। फिर उसके बाद
PRL की एक क्यूरी आई है, और PRL ने ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रही है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, और इसने टेस्ट किया 24.30 और वहाँ से रिजेक्शन आई है। अच्छा, अब ये ओवरऑल है तो बुलिश मोमेंटम में, लेकिन जब इतनी बड़ी रेजिस्टेंस आती है वहाँ पे रिजेक्शन जरूर मिलेगी। सो अगर कोई स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना चाह रहा है, शॉर्ट करना चाह रहा है, 24.50 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट भी किया जा सकता है, और नीचे जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं 22.90, 22.30, वहाँ पे अटेम्प्ट बी बाय, मतलब कवर शॉर्ट कवर करके अटेम्प्ट बी बाइंग की, लॉन्ग की जा सकती है। तो ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, इनको फॉलो करें। ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 24.30 का, इसको फॉलो करें। ये ब्रेक होता है तो फिर 25.50 और 25.60 को PRL जाके टेस्ट कर सकता है। फिर ASTL की एक क्यूरी है। ASTL जो है एक रेंज में कन्फाइन हुआ है, बेसिकली वो रेंज इसकी बन गई है 49.40 से लेके 46.60। अब जो लॉन्ग है इसमें उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा 46 का। जैसे ही 46 से नीचे की कहीं की क्लोजिंग आती है तो एग्जिट लेंगे, और 49.50 से ऊपर कहीं ट्रेड होता है ये, तो फिर इसके टारगेट्स इजीली 52 के और 54 के अचीवेबल टारगेट्स हैं। फिर उसके बाद एक क्यूरी है बाइको की। अच्छा, बाइको जो है एक कंसोलिडेशन फेज में है, एक फ्लैग बना हुआ है जिसका आपके डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो ये जो सपोर्ट जोन था 8.20 8.40, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ से बाउंस किया है। और जो अब इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो आएगी यहाँ से 9.90 और फिर 10.25 की। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी पे इस पे काम करें। यहाँ 8.5 पे मिलता है, 8.4 पे मिलता है, अटेम्प्ट करें, और उसके बाद 9.9 और 10.25 के स्टॉप लॉस वो टारगेट्स को रखें। जी सर। जी थैंक यू फराज। मेरा ख्याल आज के वेबिनार में इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है। आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई भी आप स्क्रिप्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप इसके ऊपर अपना ईमेल कर सकते हैं हमसे। और हमारी ब्रांचेस के एड्रेसेस वेबिनार के एंड में, हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं। आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रेडर्स को, ब्रांच मैनेजर को, या पर्ल के साथ आपका जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।